बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सारी मालूमात इकट्ठी की हैं। जो सेशन हुआ जिसमें आर्मी चीफ ने और DGISI ने, DGISPR भी थे, इन्होंने जो ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंटेरियंस को, उनमें सेनेटर्स भी थे और उनमें कौमी असम्बली के मेम्बरान भी थे। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी आमतौर पर मेन लोग थे जो दो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ के थे। हुकूमत की जानिब से बहुत सारे वज़रा थे, सेनेटर्स थे, साजिद संजरानी थे, चारों वज़राए आला थे। एक बड़ी अहम मीटिंग थी ये, और लगभग 80 के करीब लोग बनते हैं जो इसमें शामिल हुए। इसमें पहला जो 1.5 घंटा था उसमें ब्रीफिंग दी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पे जनरल फैज़ हमीद साहब ने, DGISI। और फिर उसके बाद सवालों जवाबों का एक सेशन हुआ जिसमें ज़्यादा सवालों के जवाब आर्मी चीफ ने दिए, क्योंकि आर्मी चीफ से ही लोग मुखातिब हो रहे थे। अब मैं आपको पहले यह बताऊं कि आर्मी चीफ ने क्या कहा, DGISPR ने क्या बताया, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे रिपोर्ट करेंगे। पहले आपको यह क्यों ना बताएं कि अंदर किसने क्या हरकत की और किस तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, और किस बंदे ने क्या जुमला बोला अंदर और बाहर आकर क्या बोला, और अंदर कौन कौन क्या क्या और किस लेवल की खुशामद कर रहा था। यह सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के लोग जो हैं उनको हंसना पड़ गया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और बहुत वो परेशान हो गए उस वक्त जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ के सामने बोतल लेकर खड़े हो गए, हाथ में बोतल पकड़ के उनके सामने खड़े हो गए और उनकी तवज्जो के मुंतज़िर रहे बहुत देर तक। हत्ता कि PMLN के उन लोगों ने जो बाहर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, इनमें एक राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब, ये 3 नाम तो मेरे बिल्कुल क्लियरली मुझे 2-3 सोर्सेज ने बताए। इन लोगों ने आर्मी चीफ को घेर लिया कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी का बंदा, वर्कर या लीडर या कोई MLA या सेनेटर आर्मी चीफ के करीब ना आ पाए। यानी मुस्लिम लीग नून ने आर्मी चीफ को घेरे रखा, ऐसे जैसे कि बड़े अरसे के बाद उनकी कोई गुमी हुई चीज मिल गई है, उनकी कोई खोई हुई चीज मिल गई है। मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने का इनका बड़ा तजुर्बा है। अब आपको गोद से उतार दें तो फिर आप गोद को मिस करते हैं। तो वो आर्मी चीफ को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और वो सारे इकट्ठे हो गए आर्मी चीफ के आसपास और उनको पुराने अपने दिन याद आ गए। तो शहबाज शरीफ साहब ने, मेरी इतला के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के सोर्स से आप पूछ लें, आप PMLN के सोर्स से पूछिए, अगर कोई ईमानदारी से आपको बताए तो आप PTI के सोर्स से पूछें, तो जो सबसे अच्छी खुशामद की आर्मी चीफ साहब की अपनी बारी पर, वो शहबाज शरीफ साहब ने की। कमाल खुशामद थी। उन्होंने आर्मी चीफ के विजन की कई मिनट तक तारीफ की। उन्होंने कहा जी, जिस तरह आप पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं, जितना अच्छा आपने काम किया है, यानी मियां नवाज शरीफ साहब इसी आर्मी चीफ को बुरा भला कहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इसी आर्मी चीफ के ऊपर फतवे लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। मियां नवाज शरीफ की बेटी भी यही करती है, लेकिन इसी आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ साहब ने आज दिल से तारीफ की है और वहां बैठे हुए अरकान की आंखों में आंसू आ गए शहबाज शरीफ साहब की तारीफें सुन सुन के। और शहबाज शरीफ साहब ने एक पूरी तमहीद बांध के आर्मी चीफ साहब की तारीफ की, और उस तारीफ के अंदर जो खास बात मुझे पता चली है वो ये है कि उन्होंने ज़िया-उल हक की भी बुराइयां शुरू कर दी, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ की तरह पॉलिसीज थोड़ी ज़िया-उल हक साहब की पॉलिसीज से मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को मौका अच्छा लगा, उन्होंने ज़िया-उल हक साहब की बुराइयां शुरू कर दी, ये सोचे बगैर कि वो हमारे रूहानी बाप थे, उन्होंने हमें सियासत के अंदर शामिल किया था। तो इस हद तक शहबाज शरीफ साहब गए, सामने खड़े रहे, बोतल उठाकर तवज्जो के मुंतज़िर रहे, आर्मी चीफ को अपने साथियों के साथ घेर लिया, उनसे देर तक बातें करने की ख्वाहिश, उनके साथ अलग में चलते हुए भी बात करना और बाकियों को उनके करीब ना आने देने की पॉलिसी PMLN ने वहां शो की है। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सबसे ज्यादा खुशामदाना सवालात किए, सबसे ज्यादा तारीफ आर्मी चीफ की मुस्लिम लीग नून ने की है, बड़ी शानदार तारीफ की है। ये एक नहीं, दो नहीं, ये मुख्तलिफ सोर्सेज कह रहे हैं कि वहां सबसे अच्छी कारकर्दगी PMLN की थी और उसको सराहा जाना चाहिए जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ की तारीफ की। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुई PMLN इस मीटिंग में। अब अगर कभी मौका मिले और ये बात खुले तो पता चले कि इस मीटिंग के अंदर बैठ के कौन क्या करता रहा। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, लेकिन पहले एक चीज और आपको याद दिलाऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम उम्र होने के बावजूद जरा डिग्निटी के साथ बात की है, लेकिन कुछ गलत मुतालबात भी किए, वो मैं आपके सामने रखता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बाहर आकर कहा कि इमरान खान साहब को इस ब्रीफिंग में आना चाहिए था, ये एक अच्छी ब्रीफिंग थी, कौमी सलामती के ऊपर थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इसमें आते। ये सवाल अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नहीं पूछा,
यह सवाल अंदर किसी और ने भी नहीं पूछा, पीएमएलएन के किसी बंदे ने नहीं पूछा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह सवाल पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यहां पे होना चाहिए था इस अहम तरीन कौमी सलामती की मीटिंग के ऊपर। तो उस पर जो स्पीकर थे, क्योंकि सदारत स्पीकर कर रहे थे, आर्मी चीफ नहीं कर रहे थे, जो स्पीकर मौजूद थे वहां पे, उन्होंने कहा जी इसका जवाब आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब ने हमसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम आर्मी चीफ की मुलाकात का बाइकॉट कर देंगे, इस मीटिंग का बाइकॉट करेगी पीएमएलएन अगर यहां पे इमरान खान साहब मौजूद हुए तो। इसलिए इमरान खान साहब यहां पे नहीं आए कि अपोजिशन आर्मी चीफ से अलग में मिलना चाहती है तो आप मिल लें, तो इमरान खान साहब यहां पे नहीं आए। देखिए, इमरान खान साहब को ना बुलाने का एक मकसद यह भी था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत इमरान खान की गैर मौजूदगी में उस ईवान में शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, और वो नहीं चाहते थे उनसे ज्यादा कोई अहम हो। वो प्रोटोकॉल के साथ जरा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात और बातचीत करना चाह रहे थे, इस मौके से फायदा उठाना चाह रहे थे, और वो चाहते थे कि तवज्जो का मरकज मेरे अलावा कोई और ना हो। लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में बाइकआउट का ऐलान किया था, जिसकी वजह से बाद में इमरान खान साहब इस मीटिंग में नहीं आए, बकौल स्पीकर असद कैसर साहब के। स्पीकर साहब ने इसको क्लियर किया। अब आ जाए पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सिफारिश की आर्मी चीफ को। उन्होंने कहा कि अली वजीर को छोड़ दिया जाए, उसके मुकदमात खत्म किए जाए। यह सिफारिश एक सहाफी ने भी की थी आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ ने उस वक्त भी यही जवाब दिया था, अब भी यही जवाब दिया कि अली वजीर का मामला जो है वो ये नहीं है, वो फौज को जो गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं उसके पीछे कोई उसूल नहीं है। वहां पे उनका एक 2 नंबर धंधा चलता था कब्जे का वजीरिस्तान में, वो धंधा बंद हुआ है ऑपरेशन के बाद, और वहां पे जो उन्होंने कब्जे किए हुए थे वो असल मालिकान को चीजें वापस गई हैं, और कोई अड्डा भी है उसके अंदर एक आधा शामिल। इस वजह से वो फौज के साथ दुश्मनी करते हैं। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दिया कि बिलावल साहब अगर मुझे गाली दें कोई बात नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहा, बुरा भला कहा। आप परवेज मुशर्रफ को गाली दें, बुरा कहें, कोई बात नहीं। आप ज़ियाउल हक को बुरा कहें, गाली दें, कोई बात नहीं। ये जनरल फैद है, आप इनको कहें, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप हमारे इदारे को गाली देंगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। जब आप हमारे इदारे को जलील करेंगे, हमारे यहां पे शोहदा हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा है, कोई जो है वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर खड़ा है, कोई जो है वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, कोई कहीं पे खड़ा है, कोई सियाचिन के पहाड़ों पे खड़ा है, तो उनकी जब आप बेइज्जती करते हैं, जब आप इदारे को गाली देते हैं और बुरा भला कहते हैं, तो उसको फिर हम नहीं छोड़ेंगे। अपनी जात के लिए हम बदतमीजी बर्दाश्त करेंगे, इदारे के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह ज्यादती हो रही है। मोहसिन दावड़ को बड़ा तगड़ा जवाब दिया आर्मी चीफ ने, और मोहसिन दावड़ को बड़ा क्लियरली आर्मी चीफ ने यह कहा कि कभी किसी फौजी शहीद के घर गए हो? वहां पे उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी मां बाप होते हैं, उनकी भी बेवा और उनकी फैमिली होती है। कभी उनसे जाकर मुलाकात की है? हमारे 22 साल के 23 साल के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके तो घर कभी नहीं गए, कभी जाकर नहीं पूछा। एक शहीद के घर जाना सबसे मुश्किल काम होता है, और उसकी फैमिली को फेस करना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं ये काम आर्मी चीफ के तौर पर रोज करता हूं, रोज इस मुश्किल से और इस सूरत हाल से गुजरता हूं। आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आप कोई भी वाकया उठाते हैं, आर्मी के खाते डालते हैं और हमें गालियां देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमारी कुर्बानियों को नहीं देखते, हमारे शोहदा को नहीं देखते, उनके घर वालों को नहीं देखते। क्यों? उनके घर वालों के दिल नहीं है, उनके जज्बात नहीं है। तो आप तस्वीर का एक रुख पेश करके पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा देते हैं, पाकिस्तान की कोई खिदमत आप नहीं कर रहे। लापता अफराद के हवाले से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आर्मी चीफ ने खुद ही इसके ऊपर कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है बतौर आर्मी चीफ। हम एक ऑर्गेनाइज्ड फौज है, यहां कुछ कानूनी सकम भी है, कुछ और चीजें भी हैं, तो इस सारे मामले को बहुत हसासियत के साथ हम देख रहे हैं। किसी ने पूछा नहीं लापता अफराद का, मैं ये क्लियर कर दूं, अगर कोई बाद में पॉइंट स्कोरिंग करे तो करे, लेकिन वहां किसी ने नहीं पूछा। आर्मी चीफ ने खुद इसके ऊपर कहा कि ये एक नुक्ता है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के इशू पे ज्यादा मीटिंग हुई है, कश्मीर के ऊपर किसी ने नहीं कहा वहां पे उठ के कि कश्मीर का आपने सौदा कर दिया। यानी आपको याद है पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये सारे बार बार कहते हैं कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब गए थे अमेरिका, कश्मीर का सौदा करके आ गए। आज किसी ने नहीं कहा कि आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। आज किसी ने नहीं कहा कि कश्मीर आपने हार दिया, बेच दिया। वहां किसी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया, बल्कि आर्मी चीफ ने उसके ऊपर जो ब्रीफिंग दी, सब ने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। और आर्मी चीफ ने इनको ऑफर किया कि 8 घंटे, तकरीबन 8.5 घंटे की ये मुलाकात थी, बहुत लंबी मुलाकात थी,
तो आर्मी चीफ ने ऑफर किया कि ठीक है, आप एक और मुलाकात कर लें, आप दोबारा जब कहेंगे हम फिर बैठ जाएंगे। ईद से पहले दोबारा बैठने के लिए भी तय हुआ, एक इजलास और होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपको दोबारा ब्रीफिंग दूंगा, आपके सवालात का जवाब भी दूंगा और आपकी तजावीज भी हम लेंगे और मुल्क के मफाद में जो होगा हम वही करेंगे और वही ये हुकूमत कर रही है। हुकूमत और फौज के दरमियान बड़ी अच्छी हमांगी है। और एक और चीज उन्होंने क्लियर की कि फौज हुकूमत का हिस्सा नहीं है, रियासत का हिस्सा है। जिसकी भी हुकूमत होगी जो रियासत को चलाएगा, फौज उसकी मुआवनत करेगी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। और हम वही कर रहे हैं जो इससे पहले हम नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के करते थे और जरदारी साहब के दौर में करते थे। ये उसी तरह चल रहा है और ऐसे ही आइंदा भी चलता रहेगा। हम सियासत से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, ये बात भी दोहराई गई। पाकिस्तान के अंदर जितने खतरात हैं उन सबके बारे में बताया गया। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है वो बताया गया। लाहौर में धमाके के पीछे कौन लोग थे और उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके शवाहिद बताकर बताया गया। और इंडिया के खिलाफ बहुत सारे सबूत कि वो पाकिस्तान में कैसे प्रॉक्सीज करवाता है, लोगों को लड़वाता है, यहां पे कैसे दहशतगर्दी फैलाता है, वो सारी चीजें बहुत खुलकर पाकिस्तान की फौज ने, फौजी क़यादत ने, DGISI ने और आर्मी चीफ ने अपोजिशन के सामने रखी है। एक तो इससे बहुत क्लैरिटी आई अपोजिशन को कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो हंगामा होता था पाकिस्तान में वो क्लियर हो गया। अच्छा, किसी ने इसराइल के बारे में सवाल नहीं किया, यानी किसी ने ये नहीं कहा कि आप इसराइल को आपका पैगाम लेकर जुल्फी बुखारी गया था, नहीं, किसी ने नहीं कहा। सबको पता है झूठी खबर है, बाहर आएंगे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर कोई और इस बारे में बात नहीं करता। देखिए, ज्यादा बात हुई अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान के मसले का जो हल पाकिस्तान के पास है, आर्मी चीफ ने वो बड़ा क्लैरिटी के साथ पॉलिटिकल क़यादत को बताया और पॉलिटिकल क़यादत ने उस पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ ने यह कहा कि अफगानिस्तान के तमाम धड़ों को बशमूल तालिबान, शुमाली इत्तेहाद, अफगान हुकूमत और छोटे बड़े तमाम ग्रुप्स, इनको हमने कायल किया, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के महकमे, हम लोगों ने कायल किया कि आप बैठें, मुज़ाकरात करें, मामले को हल करें। इसके अलावा उससे पहले तालिबान और अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए भी पाकिस्तान ने कायल किया, रास्ता बनाकर दिया, अमेरिका को इनखला का मौका दिया, अमेरिका का यहां से निकल जाना और उसके बाद तालिबान का इस बात पे कायल हो जाना कि मुज़ाकरात के जरिए मसला हल किया जाए। इसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अलावा कोई और नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है अफगानिस्तान में, हमारी ख्वाहिश नहीं है कि तालिबान वहां पे इक्तदार पे कब्जा कर ले, हमारी यह भी ख्वाहिश नहीं है कि मौजूदा हुकूमत जो है वही मौजूद रहे। हम ये चाहते हैं कि वहां पे एक ऐसा सेटअप आए फिलहाल जिसमें सारे लोगों को मौका मिले काम करने का, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, एक नए सेटअप जिसको सारी दुनिया तस्लीम करे, उस सेटअप के जरिए से अगले इंतखाबात में फैसला हो जाए कि वहां के लोग किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं करते, और आने वाली हुकूमत अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पे फैसले करे। एक स्मूथ ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के हक में है और इस पूरे खित्ते के हक में है। लेकिन तालिबान का प्रॉब्लम यह है कि वो जैसे जैसे जंग जीत रहे हैं या उनको यह तासुर मिल रहा है कि हम जीत गए हैं, वो फतूहात कर रहे हैं और वो ताकत से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ चीजों में उन्होंने पाकिस्तान की बात, बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि उसको मानने से अगर इनकार नहीं किया तो उसके ऊपर तरद्दुद किया है, जिसमें पाकिस्तान ने तालिबान को भी, अफगान हुकूमत को भी बड़े क्लियर और वाज़ेह पैगाम दिए हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ यह कहा है कि यही इसका सलूशन है। पाकिस्तान इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं देख रहा और अगर अमन अफगानिस्तान के अंदर लेकर आना है तो उसका हल यही है कि आप सारे टेबल पे बैठें और बैठकर मसले को हल करें। तालिबान पे दबाव डाल रहा है पाकिस्तान, अमेरिका यहां से जा रहा है, यह बहुत नाजुक मौका है, पाकिस्तान को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ चीन, रशिया, खित्ते के दीगर ममालिक जो है वो मदद कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने मईशत और फ्यूचर की जो तजारत है, इस पूरे खित्ते का जो एक नए डायनामिक्स बन रहे हैं, उनके बारे में बड़े खुल के बात की। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में दुश्मन कम करना चाहते हैं, दोस्त बढ़ाना चाहते हैं, और जहां तक बात है कश्मीर की तो उसके ऊपर किसी किस्म की लचक नहीं है। कश्मीर पे हमारा अटल मौक़िफ़ है और वही होगा कश्मीर में जो हमारा मौक़िफ़ बहुत पुराना है और उसी के साथ हम लेकर चलेंगे। तो जनाब, ये इस ब्रीफिंग की जो सूरत हाल थी मैंने आपके सामने रख दी है। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर वोट को बड़ी शानदार इज्जत दी है और उनको वो गोद बहुत याद आती है जिससे वो उतरे हुए हैं। ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग खबर थी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।